उद्धव तुम हो बड़ भागी, कि हे उद्धव आप तो बहुत ही भाग्यवान हैं। हे उद्धव आप तो बहुत ही भाग्यवान हैं। तो असल में वो उनको भाग्यवान नहीं मान रही, लेकिन उन पर व्यंग कर रही है। ठीक है, ये धीरे धीरे हमें आगे पता चलेगा कि असल में उनके मन में क्या है, गोपियों के मन में क्या कहना चाहती हैं वो। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अप्रस रहत, अप्रस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। अप्रस मतलब अनछुए, अनछुए रह गए आप तो श्री कृष्ण जी के स्नेह से, आप तो बिल्कुल अनछुए रह गए। ठीक है, स्नेह मतलब प्रेम, तगप जो प्रेम की डोर जैसे बोलते हैं, स्नेह तगा मतलब प्रेम की डोर, श्री कृष्ण जी के प्रेम की डोर से आप तो बिल्कुल अछूते ही रह गए। ना हिन मन अनुरागी, आपके मन में तो उनके प्रति कोई प्रेम ही पैदा नहीं हुआ। ठीक है, कि आप तो बड़े भाग्यवान हैं, अनछुए रह गए उनके श्री कृष्ण जी के प्रेम से, और आपके मन में अनुराग पैदा नहीं हुआ। पुरेनी पात रहत जल भीतर, पुरेनी पात रहत जल भीतर, पुरेनी का मतलब है कमल और पात मतलब पत्ता, कि कमल का पत्ता रहता तो जल के भीतर है। तारस देह न दागी, लेकिन जल जो है वो पत्ते पर बिल्कुल टिक नहीं पाता, एक बूंद भी नहीं टिक पाती कमल के पत्ते पर। ठीक है, कि कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी अपने ऊपर जल की एक भी बूंद टिकने नहीं देता। ठीक उसी तरह आप भी प्रेम के सागर श्री कृष्ण जी के सानिध्य में रहते हुए भी बिल्कुल अनछुए रह गए, नीरस रह गए। आपके में मन में तो प्रेम पैदा हुआ ही नहीं कृष्ण जी के प्रति। ठीक है, जो जल महा तेल की गागरी, जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। ठीक है, तो गोपियों को जो है अभी भी राहत नहीं मिल रही। ठीक है, ऐसे ताने मार रही हैं उसको, ताने मार रही हैं उद्धव जी को। पहले तो कमल वाला एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे उन पे बूंद नहीं ठहरती, इसी तरह आप प्रेम के सागर के अंदर रहते हुए भी आप भी अनछुए रह गए। और फिर आगे और क्या कह रही हैं, और ताना मारने का स्टाइल देखो भाई। जो जल महा तेल की गागरी, गागरी मतलब घड़ा होता है, जैसे तेल का, तेल से भरा हुआ कोई घड़ा है, वो जल के अंदर जैसे पड़ा हो। ठीक है, तो घड़े के बाहर भी तेल चिपक जाएगा। ठीक है, और जल की एक भी बूंद जो है घड़े पर टिक नहीं पाएगी। तो ये एक और तरीका है व्यंग करने का, कि जैसे जल में तेल का एक घड़ा रखा हो और उसको जल की एक भी बूंद टच ना करे, छू ना पाए, आप वैसे ही रह गए। ठीक है, फिर आगे क्या कहती हैं वो उनको, किस तरह से अपनी व्यथा का बखान कर रही हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी, प्रीति नदी का मतलब है कि श्री कृष्ण जी से तो प्रेम की एक तरह से, प्रेम की नदी ही में ही आप रह रहे हो। ठीक है, श्री कृष्ण जो है वो तो बड़े ही मित्र भाव वाले, हम कह सकते हैं उनको, कि सभी के प्रति उनका मित्र भाव है। तो उस प्रेम की नदी में आपने तो अपना पैर तक ही नहीं डुबोया, पैर तक ही नहीं डुबोया, हृदय तक की तो बात ही क्या कहे, कि उनका प्रेम आपके हृदय को छू पाए वो तो बड़ी दूर की बात है। आपने तो उनके उस प्रेम की नदी में
अपना पैर तक भी नहीं डुबोया। ठीक है। दृष्टि रूप न परागी, दृष्टि रूप न परागी, आपकी दृष्टि इस प्रेम के रूप को तो देख ही नहीं पाई। ठीक है, उनके प्रेम को आपकी दृष्टि तो पहचान ही नहीं पाई। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अबला का मतलब है कमजोर, भोरी का मतलब है भोलापन, गुड़ का मतलब है गुड़। ठीक है, गुड़। चाटी मतलब वो जो चींटी होती है गुड़ पे चढ़ जाती है और गुड़ को चाटती है। ठीक है। तो आगे वो जो है गोपियां कह रही हैं कि हम बेचारी तो भोली भाली हैं, हम तो श्री कृष्ण जी के प्रेम में रंगी हुई हैं। किस तरह से रंगी हुई हैं? जैसे चींटियां गुड़ को चिपक जाती हैं और पागी मतलब उसी का रस पीती रहती हैं, उसी गुड़ में ही लीन रहती है। ठीक है, जैसे चींटियां हैं, एक बार गुड़ को चिपक जाए तो फिर वो गुड़ को मरते दम तक छोड़ती नहीं। उसी तरह गोपियां कहती हैं, उसी तरह हम जो हैं श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूब गए हैं। अब उस प्रेम से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए हमें बहलाने फुसलाने की कोशिश ना करो, ज्ञान का संदेश ना दो हमें। ठीक है।